हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए हमारा पिछला कुछ छूट गया था भाई। याद है आपका 11th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, दैट इज़ बिलोंग्स टू 9th क्लास। मैंने कहा था आपको हमारा एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास प्रीवियस वीडियो के अंदर वो क्लियर हो चुका है हमारा, ज़रूर जा करके देखिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब आज हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, उसी के आगे की कहानी मोलर मास क्या होता है, ये चीज़ हम समझते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बात हो रही है अब मोलर मास की। व्हाट इज मोलर मास? अभी तक आपने सिंगल एक एटम का मास देखा। मैंने कहा कि भाई एक सिंगल एटम सोडियम का, इसका मास बताओ, तो आप कहते थे जी 23 AMU, ठीक है, ये हम यूज़ करते थे। राइट नाउ मैं बात कर रहा हूँ मोलार मास की। मोलार मास मतलब मोल, एक क्वांटिटी हमने पढ़ी, दैट इज अ मोल, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कोई चीज़ 1 मोल है, इसका मतलब क्या था? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के अंदर कितनी चीज़ें होंगी? अब इट मे बी एलिमेंट, क्या वो एलिमेंट है या वो कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, 1 मोल के लिए वैल्यू फिक्स कर दी गई थी 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम होंगे। कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर आयंस होंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की 1 मोल क्वांटिटी अगर हम उसमें रखते हैं उस सब्सटेंस के, उसके अंदर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल या आयंस होंगे। जैसे कि क्या, जैसे कि हम कहते थे भाई 1 दर्जन, 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट। कि भैया 12 चाहें आप केले ले लो, 12 चाहें आप मार्कर ले लो, 12 चाहें आप फ़ोन ले लो, ठीक है। 1 दर्जन फ़ोन वैसे ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ आप 12 यूनिट्स मतलब 12 लेते हैं तो उसे क्लब में क्या कहते हैं? दैट इज अ डजन, 1 डजन। वैसे ही अगर मैं कहूँ 1 मोल चाहिए मुझे वो चीज़ें, तो वो इतनी होंगी। जैसे 1 दर्जन में 12, वैसे ही 1 मोल में इतनी। बहुत है ना। मैं तो कह रहा हूँ 12 यार, मुझे इतने पैसे ही दे दो, पैसे, रुपए भी नहीं चाहिए, पैसे ही दे दो इतने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा नंबर है ये रियल में देखा जाए तो, ठीक है। कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल। चलिए, तो अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि मोल क्या है। जैसे दर्जन एक क्वांटिटी बनाई गई मेजर करने के लिए चीज़ों को, वैसे ही मोल एक क्वांटिटी बनाई गई, एक यूनिट बनाई गई, किसको? एटम्स वगैरह, आयंस वगैरह के कलेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि एक एक को उठा करके थोड़ी मेजर करेंगे कि भाई हाइड्रोजन का एक आइटम निकालियो, एक नाइट्रोजन का आइटम निकालियो, एक जोड़ियो, हर एक का थोड़ी निकालते फिरेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें बंच में, ग्रुप में चाहिए वो आइटम्स, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इतने आइटम की बात हो गई। अब 1 मोल, मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब कितना हो गया? मैंने कहा 1 मोल इतना है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मतलब इतने एटम्स हो गए, 6.022 10⁻23 एटम्स। ओके, नाउ कैलकुलेट द मास। 1 मोल सोडियम एटम मास, सोडियम के एटम का मास निकालो 1 मोल का। हमें एक एटम का मास पता है, हमें एक एटम का मास पता है, तो 1 मोल एटम का मास निकालना है। इट मीन्स इतने एटम का मास। तो मैं क्या करूँगा, इतने एटम इनटू में एक एटम का मास कितना होता था? 23U। इजी। मैं कह रहा हूँ इसको एक ग्राम में एक्सप्रेस करो भैया, ग्राम में बताओ कितने ग्राम हैं। इतने एटम्स मैंने सोडियम के उठाए तो कितने ग्राम बैठे, वो मैं तोल रहा हूँ, इन्हें मेजर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये हम ग्राम में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 23U की वैल्यू, AMU की वैल्यू जो थी, वो वैल्यू क्या थी? याद करो पुरानी बात, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे
करिएगा, आप तसल्ली से करिएगा, ये वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पर 23 इन ग्राम्स। ये क्या बात हुई है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 1 ही आएगा, 0.991 समथिंग ऐसा कुछ आ सकता है, बट हम उसको लेते हैं तो नियर अबाउट वो क्या है 1 है। और 1 इंटू में 23 क्या आएगा, 23 1 जा 23, बट ये टर्म किस में थी, ग्राम में, तो ये मास भी किस में आ गया, ग्राम में। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास कितना हो गया, 23 ग्राम। अब किसी चीज़ के मोल का मास निकाला है, किसी चीज़ के मोल का मास निकाला है, तो दिस इज दी मोलर मास ऑफ सोडियम। क्या बात कही थी हमने, मोलर मास, ठीक है। तो 1 मोल मास का मतलब मोलर मास हो गया उसका, दैट इज 23 ग्राम। तो सोडियम के 1 मोल का मास कितना आ रहा है हमारा, 23 ग्राम। अच्छा, ये सोडियम के एटम्स का मास है। When sodium atom mass expressed in gram, that is called gram atomic mass। जब एटॉमिक मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि भैया मोलर मास कैसे निकालते हैं। 23 ग्राम ऑक्सीजन का आप निकालेंगे तो वहाँ 16 U होता था, वो एक एटम का था। मैं कहूँ 1 मोल ऑक्सीजन एटम का निकालोगे तो U हटा करके 16 ग्राम कर देना फॉर 1 मोल, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन का पूछता हूँ, 1 मोल का 14 U होता था एक एटम का, तो 14 ग्राम। जो भी वहाँ पर U में मास होता था या AMU में मास होता था उसके आगे ग्राम लगा देना है। अगर आप उसे किस में कन्वर्ट करते हो, 1 मोल में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ थोड़ी दिमाग में आ रही होगी कि भाई ग्राम एटॉमिक मास क्या है। जब एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया आपने, दैट इज एटॉमिक मास। और मोलर मास क्या है, 1 मोल ऑफ एटम्स की अगर बात करें किसी एलिमेंट के तो वो मोलर मास हो गया। जनरली मोलर मास क्या है, एटॉमिक मास ही है, 1 मोल का, 2 मोल 3 मोल का नहीं, वो उसका एटॉमिक मास ही निकल के आ रहा है, ठीक है। और ग्राम में एक्सप्रेस है तो इसे हम ग्राम एटॉमिक मास कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास नॉर्मली एक एटम की बात हुई थी तो U और AMU में हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब अगर मोल्स में बात हो रही है कि भैया इतने एटम का मास निकालो, तो मोलर मास बन गया वो हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में सेट रखनी है। फटाफट से अब हम मॉलिक्यूल का मास और निकाल लेते हैं। किसी मॉलिक्यूल का ग्राम में मास कैसे निकालोगे आप, कि वो मोलर मास कैसे आएगा। देखिए मेरे पास HNO3 हमने ले लिया, हमने H2SO4 ले लिया, ठीक है। और क्या ले लें हम, NH3 ले लो। इन सब का मुझे मोलर मास निकालना है, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल HNO3 का अगर मैं एटॉमिक मास निकालता था, क्या एटॉमिक मास, हम कहते थे जी 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, इनटू में 3, आप इसे टोटल करेंगे दैट इज 63। मैंने कहा था मेरी कैलकुलेशन तेज है, 63 U। अब आप इसको कहेंगे कि जी मोलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करो, तो मैं क्या कहूँगा 63 ग्राम। क्यों, ये मोलर मास में पूछा। मोलर मास मतलब 1 मोल नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल, कितने, 1 मोल नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल। 1 मोल कितने थे, 6.022 10 की पावर 23 इनटू में 63 U, 63 U की वैल्यू 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 63 ही आएगा ग्राम में। H2SO4 का निकालना है, 2 + 32 + 64 98। देखिए अब 98 ग्राम हो गया। अमोनिया का निकालते हैं, 14 और 3 17 17 ग्राम। ये सब के सब 1 मोल का मास आ रहा है, इनके मोलर मास हम इसे कहेंगे। अब ये एक मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर मास
एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक था हमारा पीछे एटम के लिए निकाल रहे थे तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं ग्राम में तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बस इतना सा फर्क है और कुछ ज़्यादा कहानी आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मॉलिक्यूल बोलता है, वो पूछता है कि जी एटॉमिक मास U और AMU वाला, एटॉमिक मास यूनिट वाला, वो कहता है जी इसका मॉलिक्यूलर मास मोलर मास कितना है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो ग्राम वाला। ठीक है, दिमाग में ये चीज़ बस क्लियर रखनी है कि भैया मोलर मास में बात कर रहे हैं या हम नॉर्मल इंडिविजुअल एक एटम के लिए मास कर बात कर रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसे दे देगा जी हीलियम है, हमारे पास हीलियम है 52U, बताओ कितने हीलियम के एटम हैं, तो आप कहोगे जी हीलियम के 1 एटम का मास होता था 4U, तो 4U से इसको डिवाइड करा, कितने आ गए 13 एटम है जी, एक एटम 4 यूनिफाइड, तो कितने एटम 52 के होंगे, तो 4 से डिवाइड कर दो, 13 एटम। वहीं वो बोलता है जी 52 ग्राम है हीलियम, तो आप कहते हैं जी एक मोल में 1 मोल जो हीलियम होता है 4 ग्राम का होता है, 4 ग्राम से डिवाइड करा 13, मतलब 13 एटम नहीं 13 मोल एटम। यहाँ पे तो थे सिर्फ 13 एटम, यहाँ है 13 मोल एटम, तो 13 इंटू में मोल की वैल्यू 6.01, इतने एटम्स। ठीक है, तो यहीं से हमारा एक ये फॉर्मूला बन जाता है मोल निकालने के लिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जिसको आप मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो देखो मोल का फॉर्मूला फिर क्या बन जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, पड़ा हुआ फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास मतलब ग्राम वाली कहानी, गिवन मास मैंने कहा 52 ग्राम, 52 ग्राम दिया था भाई, 4 ग्राम 1 मोल का होता है, डिवाइड कर दो 13 मोल्स आ गया था, 13 एटम है। तो ये आपका फंडा आपको मोलर मास और उसका मास का अलग रखना है। कई जगह आप सुनते होंगे फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास बताता हूँ, छोटी सी चीज़ है, यही चीज़ होती है वो, बस आप ये समझ लीजिए। हाँ, कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है, KCl है, आयनिक कंपाउंड का जो मोलर मास होगा, इसका 23, क्लोरीन का आपको याद करना पड़ेगा जी, कुछ एलिमेंट्स के आपको याद करने पड़ेंगे बिकॉज फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो यह क्या 58.5 ग्राम है, तो क्या ये मोलर मास मॉलिक्यूल का, बट आयनिक का है, फॉर आयनिक कंपाउंड, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज अ फॉर्मूला मास। क्या कह दिया इसको, फॉर्मूला मास। ऐसे ही आप KCl का निकालेंगे, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, तो कितना हो गया 74.5 ग्राम, दिस इज अ फॉर्मूला मास। अगर इसे मोलर मास कहें तो बुराई नहीं है भैया, बस आयनिक कंपाउंड के लिए तो स्पेशल नाम दे दिया फॉर्मूला मास। ओके, तो बच्चा लोग ये था हमारा मोलर मास वाला कंसेप्ट कि भैया एटॉमिक मास वाले यू में क्यों है, मोलर मास वाले ग्राम में कैसे हैं, ये पूरा कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आएगा ज़रूर, 2 बार देख लेना, अच्छे से आ जाएगा आप लोग। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा, फटाफट से जाकर के पिछला वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन है, टेंशन है तो क्वेश्चन से रिलेटेड, और कोई टेंशन नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।